हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री भक्ति रसावत सिंधु, इसमें मैं थोड़ा रिवाइज कराऊंगा। पहले हमने इसमें अभी तक क्या देखा है, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये जो ग्रंथ है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, रूप गोस्वामी ने लिखा है। इसमें भक्ति के विज्ञान को एक्सप्लेन किया है उन्होंने। तो प्रीफेस में, इसके प्रीफेस में हमने देखा रस की क्या परिभाषा होती है। इसको रस बोलते हैं। हाँ, रस मतलब इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है जूस। वैसे उसका कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन जो बोला गया है तो उसको देखा किस तरह से भौतिक रस, आध्यात्मिक रस प्रीफेस में। उसके बाद इंट्रोडक्शन में शुद्ध भक्ति की जो परिभाषा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो उसका विश्लेषण किया गया है, शुद्ध भक्ति किसको बोलते हैं। हाँ, तो शुद्ध भक्ति की दो डेफिनेशंस रूप गोस्वामी ने उसमें लिखी। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते, तो वो दूसरा डेफिनेशन ये। उसके बाद पहले चैप्टर में जो प्योर डिवोशनल सर्विस के 6 लक्षण है उनके बारे में बताया गया। क्लेशाग्नि, शुभदा, मोक्ष, लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद, विशेष आत्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी। उसके बाद दूसरे चैप्टर में वो ये जो 6 लक्षण है भक्ति के अलग अलग स्तर पे ये पूरी तरह से प्रकाशित होते। उसके बाद दूसरे अध्याय में क्वालिफिकेशन फॉर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति को, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर जो थर्ड चैप्टर था उसका नाम था एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर प्योर डिवोशनल सर्विस। क्या एलिजिबिलिटी है जिसके आधार पे कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लग सकता है। तो उसमें हमने देखा था कि एसोसिएशन, किस प्रकार से संघ के माध्यम से, किसी महात्मा के संघ के माध्यम से ही हम शुद्ध भक्ति में जुड़ते हैं। और जो विश्वास है, विश्वास के आधार पे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन। फिर इससे लास्ट चैप्टर था, 4th चैप्टर, डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन। कि जो भक्ति है, भक्ति में व्यक्ति मुक्ति की जो इच्छा है, जो बहुत बड़ी इच्छा है, उसको भी छोड़ देता है। तो मोक्ष लघुताकृत जिसको बोलते हैं, ये स्तर आता है भाव। हम्म, तो भाव भक्ति पे, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। भाव भक्ति के स्तर पे जो मोक्ष की इच्छा है उसको भी छोड़ देता है जो भक्त है। ध्रुव महाराज बताते हैं 3 प्रकार के आनंद होते हैं। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं जो स्वर्ग का भी सुख है, वो स्वर्ग का सुख कैसा है, जैसे एक छोटा सा जो गाय का जो बछड़ा होता है, उसके खुर में जितना पानी आएगा उसका जो सुख है वो स्वर्ग के सुख को उससे तुलना की गई। हाँ, जो ब्रह्मानंद का सुख है उसकी तुलना की गई है जैसे कोई तालाब में पानी होता है। तालाब में कितना पानी होता है, तो गाय के बछड़े का जो खुर है उसकी तुलना में बहुत पानी होता है, वो ब्रह्मानंद का सुख है। और भक्ति आनंद, जो भक्ति का आनंद है, उसकी तुलना की गई है सागर से। सागर में कितना जल है उसका कोई सीमा नहीं, ऐसा।
तो इसीलिए अर्जुन भी जब विराट रूप देखते हैं, विराट रूप के बाद देखते हैं कि कितने लोग भगवान के मुख में जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो प्रार्थना करते हैं कि आप, मैं आपका मैं आपका सौम्य रूप देखना चाहता हूँ, उस प्रकार से। हम्म। तो बहुत सारे भक्तों की प्रार्थनाएं, वृत्तासुर की प्रार्थनाएं, ना नाक पृष्ठम न चपारमेष्टम ना सार्वभौमम न साधिपत्यम ना योग सिद्धि न पुनर्भवम वा न पुनर्भवम वा। वृत्तासुर भी प्रार्थना करते हैं, ना पुनर्भवम, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए ये। हाँ, तो चित्रकेतु की प्रार्थनाओं में आता है, नारायण परा सर्वे नाकुतश्चिन्न बिभ्रति स्वर्गेषु अपवर्गेषु नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। तो इस प्रकार से बहुत सारे भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए, ये वो भगवान की सेवा चाहते हैं। ये क्यों, जो भक्त है उसके लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसको समझना, कि जब भी मोक्ष का मतलब क्या है, मुक्ति। हाँ, मोक्ष का मतलब क्या है, मुक्ति। तो इस संसार में इतने सारे दुख हैं, व्यक्ति को दुख मिलता है तो कुछ लोग जब उनको बहुत कष्ट मिलता है तो उनको लगता है बस किसी तरह से इस संसार से मुक्त होना है। तो लेकिन जब भी हम मुक्ति की बात करते हैं तो दो प्रश्न आते हैं कि किससे मुक्त होना है, और मुक्त होके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये भी प्रश्न है। वॉट आई एम लिबरेटेड फ्रॉम एंड वेयर आई एम लिबरेटिंग टू। मतलब जैसे कोई व्यक्ति जेल में, हाँ, अभी अगर उसको जेल से निकाल के जंगल में डाल दिया तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो जेल से मुक्त होना चाहता है और एक समाज में स्वतंत्र जीवन को व्यतीत करना चाहता है। तो ज्यादातर लोग जो मोक्ष या इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, तो उनका उनका बस एक फोकस रहता है कि किसी तरह से यहाँ से मुक्त होना है। हाँ, लेकिन जो भक्त है वो ये भी देखना चाहता है कि मैं मुक्त होके कहाँ जाने वाला हूँ। तो वो सोच देखता है कि अगर मैं मुक्त हो गया, जेल से मुक्त हो गया, अगर मुझे सहारा के जंगल में डाल दिया तो कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसी जगह जाना है, भगवान की सेवा में लगना है। अगर भगवान की सेवा नहीं है तो मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, ये सिद्धांत। तो ये हमने 5वें अध्याय में देखा। तो आज 6वें अध्याय पे चर्चा करेंगे, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन का सॉरी 6 चैप्टर है, इसका नाम है प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, ये भी छोटा सा अध्याय है। इस अध्याय में क्या बताया गया है कि जो भक्ति है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और सेल्फ सफिशिएंट, ये बताया गया है। भक्ति क्या है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और सेल्फ सफिशिएंट है। तो प्रभुपाद जी का आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ एक एक करके। तो भक्ति किसी भी भौतिक कारण पे डिपेंड नहीं करती। ये बताया गया। जैसे बाकी जो ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग के लिए व्यक्ति में वैराग्य चाहिए। ज्ञान योग के लिए उसकी जो बुद्धि है बहुत विकसित चाहिए। अष्टांग योग है, अष्टांग योग के लिए एक प्रकार का स्थान चाहिए। अष्टांग योग के लिए इंद्रिय निग्रह चाहिए। तो कर्म योग के लिए भी इस तरह से बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। लेकिन भक्ति क्या है, किसी भी भौतिक परिस्थिति पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए जो श्लोक है, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति यथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्धि। अहेतुकी, अहेतुकी मतलब कोई भी भौतिक हेतु नहीं है भक्ति का। तो भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति, उसका कोई भौतिक हेतु नहीं है, ना किसी भी परिस्थिति में उसको रोका जा सकता है। वो किसी भी भौतिक हेतु पर डिपेंड नहीं करती। भौतिक हेतु कैसा है, जैसे किसका जन्म कहाँ हुआ है, किसी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है या क्षत्रिय में, वैश्य में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो कौन सी जाति का है, कितनी उसको विद्या है, उसको शास्त्र आता है नहीं आता है, ये भक्ति उस पर डिपेंड नहीं करती है। और ना ही कोई भौतिक परिस्थिति भक्ति को रोक सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे कितना भी ट्रैफिक हो, कितना भी ट्रैफिक जाम हो, बहुत लंबी लाइन लगी है ट्रैफिक जाम की, लेकिन जब आकाश में हवाई जहाज उड़ता है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से भक्ति है।
ये तो इस तरह से प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि पहले इस प्रकार का मानना था कि जो भक्ति है वो केवल ब्राह्मण कर सकते हैं या कुछ बहुत उच्च कुल के लोग हैं वही कर सकते हैं। और इवन चैतन्य महाप्रभु के जानने के बाद बहुत सारे कास्ट गोस्वामीज बोलते हैं उसको, कास्ट गोस्वामी, जाति गोसाई, अपर संप्रदाय आ गए। तो नित्यानंद वंश, चैतन्य वंश, नित्यानंद वंश मतलब नित्यानंद प्रभु की लीनिएज में जो लोग आ रहे थे उन्होंने, वो उनको बोलते हैं नित्यानंद वंश। उन्होंने बोला कि हम ही लोग ये कर सकते हैं, हम ही लोग ब्राह्मण बना सकते हैं और हम ही लोग किसी को दीक्षा दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इस प्रकार से तो हमारे जो आचार्य हुए हैं भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया है इसको हटाने के लिए। हाँ, ये गौड़िया वैष्णव परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि ये शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है, शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि केवल जो ब्राह्मण परिवार में है वही दीक्षा दे सकता है या जो गोस्वामी परिवार में है वही। वो तो गुणों के आधार पे इस प्रकार से। हम्म, तो इसको इस अध्याय में एक्सप्लेन किया है कि भक्ति किसी पे डिपेंड नहीं करती है। साधारणतया तीन मार्ग होते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति की उन्नति या प्रगति होती है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग, भक्ति के अलावा, और भक्ति मार्ग। ये तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति इंडिपेंडेंट है और सेल्फ सफिशिएंट है, ऐसा, उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। और प्रभुपाद जी ने इसको सिद्ध करके दिखा दिया पाश्चात्य देशों में इस प्रकार से। तो भक्ति इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। अगर कर्म मार्ग लेंगे, कर्म का जो मार्ग होता है, कर्म कांड का मार्ग, तो कर्म कांड के मार्ग में आदमी यज्ञ वगैरह करता है, यज्ञ करता है। अब यज्ञ का जो यज्ञ करता है, यज्ञ अनुष्ठान है, वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स, वो जो सामग्री है द्रव्य के ऊपर निर्भर है। 40-50 उसमें द्रव्य चाहिए। अब वो जो 40-50 द्रव्य है उसमें से एक भी कम रह गया, 40-50 में से आपके 49 हो गए, एक छूट गया, आप नहीं कर सकते अच्छे से। उसके बाद जो मंत्र है वो भी एकदम शुद्ध चाहिए। पूरे मंत्र में एक भी अक्षर इधर उधर हो गया तो वो काम नहीं करेगा। हाँ, उसके बाद जो समय है वो भी उपयुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यज्ञ कभी भी कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजों पे वो निर्भर रहता है, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। और सारी चीजें परफेक्ट है तभी भी रिजल्ट अनश्योर है। तो इसीलिए जो शौनक आदि ऋषि जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उनको निश्चित नहीं था कि इससे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तो इतने सालों से यज्ञ कर रहे थे और फिर इतना उससे धुआं निकल रहा था, उनके जो मुख है वो काले हो गए थे। तो इसीलिए उस समय उनको सुध गोस्वामी मिले। तो सुध गोस्वामी जब उनको मिले तो उन्होंने बोला आप हमको भागवतम सुनाइए। तो कर्म कांड बहुत सारी चीजों पर निर्भर है। इसी तरह है, अगर कोई ज्ञान का मार्ग अपनाता है तो ज्ञान के मार्ग में भी दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला, व्यक्ति में वैराग्य होना चाहिए, वो रिनाउंस्ड टेम्परामेंट उसमें होना ही चाहिए। उसका वैराग्य का भाव अपने आप होना, उसका उसके हृदय में होना चाहिए। तो रिनाउंस टेम्परामेंट होगा तभी वो ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि उसका बुद्धि बहुत विकसित होना चाहिए शास्त्र को समझने के लिए। हाँ, अगर उसकी बुद्धि विकसित नहीं है तो नहीं समझ पाएगा। तो रिनाउंस टेम्परामेंट होना चाहिए। तो रिनाउंस टेम्परामेंट होगा तभी वो इस प्रकार की जगह पे जाएगा, शहर से दूर जहाँ पे कोई नहीं है, विविक्त देश सेवित्वम, एकदम जंगल में हिमालय में जाएगा, वहां पे जाके रहेगा। वहां पे कुछ खाने का नहीं, पीने का नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा, तभी भी वहां पे रहेगा, वहां पे शास्त्रों का अध्ययन करेगा। ये ज्ञान मार्ग के लिए आवश्यक है। तो ज्ञान मार्ग भी इन सारी चीजों पर निर्भर है। जो अष्टांग मार्ग होता है, अष्टांग मार्ग में भी जो प्रक्रिया है बहुत कठिन है। तो अष्टांग मार्ग में भी बहुत कठिन प्रक्रिया है। हाँ, तो उस मार्ग में भी बताया गया है कि आप वो सिटी में अष्टांग योगा नहीं कर सकते। हाँ,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, किस प्रकार का आपको भोजन लेना है, किस प्रकार का आसन होना चाहिए, किस प्रकार का स्थान होना चाहिए, इतना सारा चीज दिया है कि गीता के 6वें अध्याय में द्वापर युग में जो कृष्ण के मित्र हैं अर्जुन, हाँ, वो बोलते हैं कि इम्प्रैक्टिकल। तो भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो इंडिपेंडेंट है। वो किसी भी स्थान में, किसी भी प्रकार का व्यक्ति, उसका कैसा भी बुद्धि हो, किसी भी कुल में उसका जन्म हुआ हो, वो उसको कर सकता है। हाँ, ये भक्ति की विशेषता है। तो ये अध्याय बहुत प्रेरणा देने वाला है। अब इसके बाद और भी जो योग्यताएं हैं, प्रभुपाद जी ने विशेषकर 2-3 चीजों पर स्ट्रेस करके बताया। जैसे एक कंडीशन बताया, बर्थ। भक्ति योग जो है वो जन्म के ऊपर आधारित नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है वही भक्ति कर सकता है। हाँ, तो अभी किसी का ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है तो गीता के अनुसार शुचिनाम श्रीमताम के, कि उच्च कुल में जन्म होता है जब कोई पुण्य करता है। ये तो वो ठीक बात है। लेकिन भक्ति किसी के भी हृदय में जागृत हो सकती है। हाँ, तो जो पुण्य करता है उसके क्या होता है, ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। लेकिन भागवतम में लिखा है, शृण्वताम सुकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधून होती सुहृत्सताम। शृण्वताम सुकथा कृष्णा, आप भगवान की कथा का श्रवण करेंगे तो पुण्य श्रवण कीर्तनम, आपका पुण्य बढ़ जाएगा। हाँ, तो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं भी हुआ है तभी भी भगवान की कथा का श्रवण करके, नाम का जप करके, जो कोई भी ब्राह्मण बन, कोई भी पुण्य को अर्जित कर सकता है। वो सिद्धांत है। हम्म, तो ये भक्ति है। भक्ति किसी पर डिपेंड नहीं करती है। इस संसार में एक स्त्री के एक पुरुष से जब विवाह होता है, तो किसी का विवाह होता है तो बहुत कुछ देखा जाता है। तो देखते हैं कौन सा जाति मैच करता है, कितने सारे कंडीशन पे डिपेंडेंट रहता है। वो जाति मैच करता है कि नहीं, करेक्ट। उसके बाद कुंडली मैच करते हैं, बहुत सारा चीज मैच करते हैं। और एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो चीज अटक सकता है। हाँ, अभी जो लड़की का फादर है वो कंडीशन रखता है, वो लड़का कम से कम तो इसका 25 लाख का पैकेज होना चाहिए, तब शादी करूंगा, ऐसे बोल सकता है लड़की का फादर। अब इसी तरह लड़के का फादर है, वो बोलता है नहीं, वो लड़की वो देखने में इतनी सुंदर नहीं है ये। हाँ, इसका डार्क है, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए। हम्म, तो कितने सारे कंडीशन रहते हैं। ऐसा एजुकेशनल स्टेटस होना चाहिए, फिजिकल ब्यूटी ऐसा होना चाहिए, इतना संपत्ति होना चाहिए, इतने सारे कंसिडरेशन है। भक्ति ऐसी चीज है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है। हाँ, इसीलिए किसने भक्ति किया उसका कोई लिंक ही नहीं है। हाँ, तो एक होमवर्क है, ये श्लोक को आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिस्ट दिया गया है किस किसने भक्ति किया है। हाँ, तो मैं इसको लूंगा नहीं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिस्ट है। 11th कैंटो 12th चैप्टर, श्लोक 3 से लेके 6-7 तक है। 3, 4, 5, 6, 7, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन भक्ति में कोई कंसिडरेशन नहीं है। अब प्रहलाद महाराज है, वो कितना छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है। और नरसिंह देव है, उनका हाइट इतना ज्यादा है कि हिरण्यकशिप वो मक्खी की तरह लग रहा है। हाँ, बादलों के ऊपर उनका सर है। हाँ, तभी भी परफेक्ट मैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भगवान राम है, इतने उच्च कुल के हैं, निषाद है, गुहा है, ये सब इतने लो जाति के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान कृष्ण है, वो द्वारका के राजा हैं। और सुदामा जो है वो सबसे गरीब आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राम जी मनुष्य शरीर में आए, विभीषण राक्षस की फैमिली का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्ति में कोई भी कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं। आप देखेंगे हर प्रकार के लोग, जो पुरुष है वो भक्ति कर सकता है, जो स्त्री है वो भक्ति कर सकती है। कुंती महारानी, द्रौपदी इतने बड़े भक्त हो गए। नीचे कास्ट में शबरी ने भक्ति कर ली। इवन जानवर की योनि में गजेंद्र भक्त बन गए, इतने सारे वानर भक्त बन गए। क्यों? ये भक्ति का जो भगवान ने ऐसा मार्ग दिया है, सबके लिए ओपन है, कोई इसमें कंसिडरेशन नहीं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं। दूसरा बताते हैं, भक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सोल की। ये जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है भक्ति करना, और भगवान के साथ जीव का एक संबंध है, वो उसमें कुछ देखता नहीं है।
और उसमें कोई भी भौतिक जो कंडीशन है वो लगती नहीं। ये- और हम भक्ति में थोड़ा भी प्रयास करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, हाँ, जैसे घर में किसी का बर्थडे है, हाँ, माता का बर्थडे, किसी के घर में माता पिता का, किसी पिताजी का बर्थडे है, उसमें छोटा सा बच्चा है, हाँ, वो उसी घर में से कुछ तो एक पेपर ले लेगा, कुछ ले लेगा, ड्राइंग के कुछ कलर लिख लेगा, उसी में से वो हैप्पी बर्थडे लिख के फ्लावर बना के अपने पिताजी को देता है। हम्म, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है उसका, लेकिन उसको ही पिताजी लेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और उसको संभाल के रखेंगे, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है ये। तो क्या होता है, यही प्रेम का सिद्धांत है। जीव के साथ जो भगवान का रिलेशन है वो ऐसा है। तो जब भगवान के लिए जीव कुछ करता है, उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं लगता है। प्रभुपाद जी के बहुत सारे परपोर्ट्स हैं। एक परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है तोतली भाषा में बोलता है, वो क्या बोलेगा, कुछ भी ढंग से नहीं बोलता है वो, लेकिन माता पिता उसके वचनों को सुन के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, इसी तरह से प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे, क्या बोलेंगे, हम जो बोलेंगे वो ऐसे ही टूटा फूटा कुछ ब्रोकन लैंग्वेज में, लेकिन क्योंकि वो पिता है, वो हमारे प्रयासों से प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो पहला सिद्धांत बताया, भक्ति सेल्फ सफिशिएंट। दूसरा सिद्धांत बताया, भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हमको, हाँ, समझना चाहिए। तो भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ये विशेषकर जन्म के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि जन्म के ऊपर बहुत समय से समाज में चला आ रहा है। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो बहुत बड़ा इसके ऊपर इशू होता था। इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत सारी परिक्रमा वृंदावन में लेके जाते थे, तो कास्ट गोस्वामी जो है उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे ये। तो नित्यानंद वंश, हाँ, ऐसे बहुत सारे कास्ट गोसाई। तो मिदनापुर में एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ, ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में अंतर क्या है। बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण वहां पे इकट्ठे हुए। क्योंकि उस समय तक क्या था, बहुत सारे ऐसे भक्त थे, जैसे खेतुरी में नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था, लेकिन वो बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, और ब्राह्मणों को भी उन्होंने दीक्षा दी थी। तो जब उन्होंने ब्राह्मणों को दीक्षा दी, तो बहुत सारे जो गोस्वामी परिवार के लोग थे वो भड़क गए, वो बहुत उनके अगेंस्ट हो गए। उन्होंने, ब्राह्मणों को ये कैसे, कायस्थ है, कैसे दीक्षा दे सकता है इस प्रकार से। तो उस समय में बहुत वाद विवाद चला। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक्चुअली ये तब बालक थे, भक्ति विनोद ठाकुर इनके पिता थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर वो सभा में जाने वाले थे, जिसमें ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में क्या अंतर है वो डिबेट होने वाला था। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बीमार हो गए, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो एक बालक थे उनको भेज दिया। 3 दिन तक, पूरे 3 दिन तक वो वाद विवाद चला। हाँ, तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने प्रस्तुत किया। उसके बाद जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रस्तुत किया, तो पहले दिन उन्होंने प्रस्तुत किया कि ब्राह्मण किसको, ब्राह्मणों का क्या महानता है, उसको प्रस्तुत किया कि ब्राह्मण कितने महान होते हैं, शास्त्रों में ब्राह्मणों का कितना गुणगान दिया है, भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, ब्राह्मणों को भूदेव बोलते हैं। तो जब ये सब ब्राह्मणों ने सुना, वो जो ब्राह्मण पर वो बहुत खुश हो गए, बोले सही बोल रहा है, हाँ, इसने कितने अच्छे। अब दूसरे पार्ट में उन्होंने बताया दूसरे दिन कि ब्राह्मण का क्या क्वालिफिकेशन होता है, ब्राह्मण मतलब कौन, ब्राह्मण की क्या योग्यता है। हाँ, और फिर तीसरे दिन उन्होंने बताया कि अगर ये योग्यता कोई एग्जिबिट करता है, वो किसी भी परिवार से हो, तो वो ब्राह्मण है। और उन्होंने बताया है कि जो वैष्णव है वो कैसे ब्राह्मण से ऊपर होता है। बहुत बड़ा डिबेट हुआ। वो डिबेट के बाद इतनी भीड़ थी उस डिबेट में, क्योंकि उस समय के लिए बहुत बड़ा इशू था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों का चरण धूलि लेने के लिए वहां पे स्टैम्पीड हो गया।
हाँ, पुलिस को रोकना पड़ा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चरण को धो के पुलिस को पानी फेंकना पड़ा। ये तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, और प्रभुपाद जी भी पाश्चात्य देशों में गए, प्रभुपाद जी ने इसको प्रूव किया। ये जो है कि जन्म से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद का चौथे अध्याय का 18वां जो श्लोक है, हिराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा अभीर शंबा यवना कषादया ये नीच पापा यद पाश्रया शुद्धंत तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया, कहीं के भी लोग आज देखेंगे, आज आप दुनिया भर के लोग जप कर रहे हैं, वास्तव में अगर किसी का नीचे कुल में जन्म हुआ है, मतलब शास्त्रों के अनुसार कुछ पाप किया है, तो जब पाप किया है तो उसके मुख से हरि नाम नहीं निकल सकता। लेकिन आज देखिए हर जगह किराट मतलब जो ओल्ड भारत है, पूना मतलब जो जर्मनी और रशिया के लोग हैं। तो देखिए जर्मनी के लोग हैं, रशिया के लोग हैं, वो जब कर रहे हैं। तो ये किसने किया है? प्रभुपाद जी ने वहां जाके, जर्मनी रशिया के लोग हैं वो जब कर रहे हैं। किराट हुनांद्र पुलिंद मतलब ग्रीक, जो ग्रीस के लोग हैं। अबीर मतलब सिंध, ओल्ड सिंध। यवन मतलब टर्क, मतलब जो तुर्की के लोग हैं, तुर्की में भी प्रचार हो रहा है। कसादया, कसादया मतलब चाइनीज और मंगोलियंस। तो ये जो श्लोक है ये बता रहा है कौन से अलग अलग जगह के जो इतने पाप योनि के लोग हैं, लेकिन अगर शुद्ध भक्ति की कृपा हो जाए तो ये भी हरि नाम ले सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसको सिद्ध करके दिखा दिया। कि ऐसे लोग, ये लोग भी हरि नाम ले रहे हैं। ये तो जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति जो है जन्म से इंडिपेंडेंट रहती है। तो किसी व्यक्ति का कहीं पे भी जन्म हो, कहीं पे भी उसका जन्म हो, कहीं पे भी हो, वो भक्ति कर सकता है। ये भक्ति में सिद्धांत बताया गया है कि भक्ति, तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें इस अध्याय में बताई। पहला, भक्ति किसी भौतिक चीज पे आधारित नहीं है, मतलब उसको कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए, किसी स्थान, कोई भी स्थान हो, कैसी परिस्थिति हो, कहीं पे भी की जा सकती है। दूसरा, किसी भौतिक चीज से प्रभावित नहीं होती है, किसी का जन्म क्या है, विद्या क्या है। तीसरा, भक्ति अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति करते हुए भी भक्ति के मार्ग से अगर वो च्युत हो जाता है, गिर जाता है, कुछ गलती हो जाती है, उसको किसी और मार्ग का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको भक्ति ही करना है, इस प्रकार से। और चौथा चीज इंपॉर्टेंट जो आपको समझने के लिए है, लेकिन फिर भी हमको भक्ति जो है वो भौतिक उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट डू भक्ति फॉर मटेरियल बेनिफिट। शास्त्र में दो मार्ग बताए, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो धर्म अर्थ काम का मार्ग है। निवृत्ति मार्ग मतलब जो मोक्ष का मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो भोग का मार्ग है। निवृत्ति मार्ग मतलब जो त्याग का मार्ग है। हाँ, तो जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति, कोई व्यक्ति सोचेगा ये तो अच्छा है, भक्ति में कोई कंसिडरेशन नहीं है। भक्ति में तो कुछ भी कंसिडरेशन नहीं है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी जन्म हुआ हो, कैसा भी पढ़ाई लिखाई किया है, कुछ भी किया है नहीं किया है, कर सकता है। यहाँ तक सही है। लेकिन भक्ति करते हुए भौतिक रूप से भोग करने की इच्छा को नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, enjoyment in disease condition aggravates the disease। क्योंकि अगर कोई बीमार है, किसी को टाइफॉइड है और उसके बाद कचौड़ी खा रहा है तो बीमारी बढ़ जाएगी, ऐसा है। तो ये जो भक्ति हम लोग करते हैं ये शुद्ध होनी चाहिए क्वालिटी में, मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ के। भक्ति का पथ तो बहुत वंडरफुल है, बहुत अमेजिंग है, इतना अच्छा मार्ग है। तो कोई सोचेगा इतना अच्छा मार्ग है, कोई भी भक्ति कर सकता है, बच्चा हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी कर सकता है। इसमें इंद्रिय तृप्ति भी ऐड हो जाती तो कितना अच्छा होता। नहीं, इंद्रिय तृप्ति के साथ नहीं हो पाएगा ये अच्छे से। ये भक्ति के मार्ग का आस्वादन करना है हमको, तो ये सारी कंडीशन तो नहीं है, जन्म की आवश्यकता नहीं है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको इसको करना पड़ेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, तो भक्ति का मार्ग सरल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको करना महत्वपूर्ण है। तो कहीं पे भी उसका जन्म हुआ हो, लेकिन उसको अभी पता होना चाहिए कि भक्ति के लिए कैसे गुणों की आवश्यकता है। हाँ,
कैसे कैसे गुण, तो अब उसको सही तरीके से कोई भी भक्ति स्टार्ट कर सकता है, लेकिन भक्ति के मार्ग में अगर उसको ऊपर जाना है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा कंडीशंस का, इस तरह से। तो अब भक्ति कैसे करना है, भक्ति को कैसे करना होता है, इस चैप्टर में बताया प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। अब अगले चैप्टर में बताया है हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस, उसको कल देखेंगे। श्री भगवद गीता, श्री प्रभुपाद।